स्वागत है दोस्तों आप सभी का सूजस बुलेटिन में। तो दोस्तों आज हम 2 दिसंबर की सूजस पढ़ेंगे और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ यह क्लास सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपको डे बाय डे सूजस के अलावा वीकली और मंथली सूजस भी प्रोवाइड कराई जा रही है। जिस तरह से आपको नवंबर माह की कंप्लीट सूजस का वीडियो डाल दिया गया है, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जाके वीडियो ज़रूर देखिए। अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई गई है और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट के साथ। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना। तो अभी 1 दिसंबर को एक योजना संचालित की गई है। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कब किया गया? 1 दिसंबर 2022 को। तो इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? शकुंतला रावत, जो कौन है? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, इसके द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। तो अब यह योजना क्या है, अगर हम इसे पॉइंटों के माध्यम से पढ़ें तो कि योजना के अनुसार 15 लाख रुपए कीमत तक के लघु वाणिज्य वाहन खरीदने पर वाहन की ऑन रोड कीमत का अधिकतम 10% या 60,000 रुपये का अनुदान इस योजना के माध्यम से दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप कोई लघु वाणिज्यदार वाहन खरीदते हैं जिसकी कीमत 15 लाख से कम है, तो आप उसको खरीदने पर जो ऑन रोड कीमत होती है, कई कई वाहनों में 2 लाख, कई में 3 लाख, कई में 1.5 लाख, इस तरह से होती है। तो इस योजना के माध्यम से उस ऑन रोड वाहन की कीमत में या तो 10% अनुदान मिलेगा या अधिकतम 60,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। तो ये काफ़ी फायदेमंद योजना है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि योजना का लाभ 3300 व्यक्तियों को पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है इस योजना का संचालन यही है कि पहले आओ और इस योजना का लाभ उठाओ। तो इसमें कितने व्यक्तियों को? 3300 व्यक्तियों को लाभ दिया जाएगा। और इसके लिए पात्र कौन होगा? कोई भी राजस्थान का निवासी हो जिसकी उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य हो, वह इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा। तो छोटी सी योजना है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना, जो 1 दिसंबर 2022 को शुरुआत की गई है। और किसके द्वारा शुभारंभ? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत के द्वारा। और इसमें क्या है कि 15 लाख से कम कीमत पर कोई वाहन खरीदते हैं तो आपकी ऑन रोड कीमत का अधिकतम 10% या 60,000 रुपये राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से अनुदान दिया जाएगा। और इस योजना का मूड है कि पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर। तो लगभग 3300 व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। और पात्र की बात करें तो राजस्थान का निवासी होना चाहिए, और उम्र की बात करें तो 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ये आपको पहले भी पढ़ाई जा चुकी है, तो साथ में आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार है, उनकी जो बच्चियां हैं उनको राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। अब इसके लिए पात्र की बात करें तो बीपीएल परिवार की कन्या इसके लिए पात्र होगी, या अंत्योदय परिवार की कन्या, या आस्था कार्ड धारी परिवार की कन्या, तथा आर्थिक दृष्टि से ऐसे परिवार जिसमें कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, विधवा महिला की कन्या। और विवाह के लिए इन सभी को सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और सहायता राशि की बात करें तो 31,000 रुपये से लेकर 41,000 रुपये तक की सहायता राशि राजस्थान सरकार के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अंदर ये पॉइंट अच्छा है, अप्रैल और जून 2022 में इस योजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? डूंगरपुर। ये आपको पहले भी बताया गया है। तो एकदम छोटी सी योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, कि कन्या के विवाह पर राजस्थान सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसके लिए पात्र की बात करें तो बीपीएल परिवार की कन्या, विधवा महिला की कन्या, या अंत्योदय परिवार की कन्या, इसके लिए इन्हें सहायता राशि दी जाएगी। और सहायता राशि की बात करें तो 31,000 रुपये से लेकर 41,000 रुपये तक की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अप्रैल और जून 2022 में इस योजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला की बात करें तो कौन सा है? डूंगरपुर जिला। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ये आप सबको पता होगा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। तो इस बार की थीम क्या थी? समानता।
तो एकदम छोटा सा पॉइंट है, थीम से प्रश्न बन सकता है परीक्षा के अंदर कि वर्ष 2022 की 8th दिवस की थीम क्या थी, तो समानता थी। और कब बनाया गया, 1 दिसंबर को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा राज्य स्तरीय कला उत्सव। तो इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया है, मंडौर जोधपुर से इसका शुभारंभ किया गया है राज्य स्तरीय कला उत्सव का। यह 2 दिवसीय कला उत्सव है जिसमें राज्य भर के 700 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। तो आजकल इनसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिभागी भाग लिए हैं या कितने ले रहे हैं, तो कितने ले रहे हैं, 700। और इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया, मंडौर जोधपुर से शुभारंभ राज्य स्तरीय कला उत्सव। ये आप जानते ही होंगे, कल आपको बता दिया गया था कि अवनी लेखरा जो क्या है, निशानेबाज है जयपुर की। ये इसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना रहेगी। एक तो ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है और ये छपने वाला क्वेश्चन है क्योंकि कल ही पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है, अवनी लेखरा को। तो ये 2 पॉइंट है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि यह क्लास काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी आपके। तो ये 2 पॉइंट आप ज़रूर याद रखना। एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अवनी लेखरा। दूसरा है पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे नवाजा गया है, अवनी लेखरा को। ये जो सुजस में जिक्र हुआ था कि पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी थी, 21 वर्ष। अब हम सभी की न्यूनतम आयु की बात करें तो लोकसभा और विधानसभा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु की बात करें तो 25 वर्ष है। और वहीं राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु की बात करें तो 30 वर्ष। राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष। तो एक साथ आपको याद हो गया होगा, अगर कोई भी पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति लोकसभा, विधानसभा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना चाहता है तो उनके लिए 25 वर्ष, और राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, और राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। तो सबसे अधिकतम किन के लिए है, राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए कितनी है, 35 वर्ष। और पंचायत के लिए न्यूनतम 21 वर्ष। ये सभी पॉइंट आपको एक साथ याद कर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा में छपने वाला, कि राज्य की पहली सैनिटरी नैपकिन पैड यूनिट स्थापित की गई है। तो जो कहाँ पे की गई है, वीरवाड़ा सिरोही के अंदर। और ये उड़ान योजना के तहत राजीविका के द्वारा स्थापित की गई है। तो कहाँ पे है, वीरवाड़ा सिरोही के अंदर। जो क्या है, पहली सैनिटरी पैड यूनिट। इसमें मशीन के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन का निर्माण किया जाएगा और महिलाओं को उपलब्ध करवाया जाएगा। उड़ान योजना आपको बार बार बता दी गई है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि राजीविका सहायता समूह की महिलाओं की ओर से प्रत्येक जिले में 1 यूनिट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये किसके माध्यम से हो रहा है, राजीविका के द्वारा, कि हर जिले के अंदर 1 यूनिट लगाई जाएगा जिसके माध्यम से पैड निर्माण और महिलाओं को पैड उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस योजना के तहत बनने वाले पैड को राज सखी के नाम से पैकिंग किया जाएगा और उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये वीरवाड़ा पंचायत से संबंधित एक कथन और फेमस है कि पॉलीथीन मुक्त भारत अभियान के तहत वीरवाड़ा पंचायत में इसके उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध है। तो ये 2 पॉइंट है जो वीरवाड़ा सिरोही पंचायत से संबंधित है। एक तो सैनिटरी पैड यूनिट स्थापित की है और एक ये पॉलीथीन मुक्त भारत अभियान के अंदर पूर्णतः प्रतिबंध है यहाँ पे पॉलीथीन। और एक ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पैड वीरवाड़ा पंचायत के अंदर बनाई जाएंगी इनकी पैकिंग किस नाम से, राज सखी के नाम से की जाएगी। तो एक बार हम संपूर्ण सूचना को रिवाइज कर लेते हैं। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना जो कब से शुरू की गई है, 1 दिसंबर 2022 को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत के द्वारा। तो इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है कि कोई भी व्यक्ति 15 लाख से कम कीमत का कोई लघु वाणिज्य वाहन खरीदता है तो इस योजना के माध्यम से उसको ऑन रोड कीमत का अधिकतम 10% या 60,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। और इस योजना के अंदर पहले आओ पहले पाओ की स्कीम है और अधिकतम
3300 व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। और पात्र की बात करें तो राजस्थान का निवासी होना चाहिए, 18 से 45 वर्ष की होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कि कन्याओं के विवाह में राजस्थान सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता, और राशि पूछे तो आर्थिक सहायता कितनी राशि, अधिकतम 41,000 रुपये। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अप्रैल जून 2022 में इस योजना से लाभान्वित होने वाला सबसे प्रथम जिला कौन था, डूंगरपुर जिला। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, और इस 2022 की थीम क्या थी, समानता। राज्य स्तरीय कला उत्सव का शुभारंभ कहाँ से किया गया, मंडोर जोधपुर से, और इसमें कुल कितने प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, 700 प्रतिभागी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर छपने वाला। आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यह पॉइंट आप जरूर याद रखें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अवनी लेखरा। और अवनी लेखरा एक खिलाड़ी है जो निशानेबाज जो है कहाँ की, जयपुर की। और ये कल ही हुआ है कि पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड राजस्थान की अवनी लेखरा को मिला है, तो आप देख सकते हैं। और ये न्यूनतम आयु से संबंधित था, ये तो अब तक आपको याद भी हो गया होगा। पंचायत के लिए 21, लोकसभा विधानसभा सीएम और पीएम के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों के लिए 30 वर्ष, और राज्यपाल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। ये फिर से इम्पोर्टेंट था, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी 100%, तो इसे आप जरूर याद रखें। एक वो अवनी लेखरा वाला कि राज्य की पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहाँ पे स्थापित की गई है, वीरवाड़ा सिरोही के अंदर, और यह राजीविका के द्वारा उड़ान योजना के तहत स्थापित की गई है। इस जो यूनिट के अंदर जो पैड बनाए जाएंगे उसे किसके माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे, राज सखी के नाम से पैकिंग कर उपलब्ध करवाए जाएंगे। और वीरवाड़ा की दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये पॉलीथीन मुक्त पूर्णतः प्रतिबंध राजस्थान का प्रथम राज्य है। अब हम इंपॉर्टेंट फैक्ट 2022 की बात करें तो संपूर्ण के अंदर ये सेगमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको पसंद आता है तो ऐसा डेली लाएंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये राजस्थान के करंट से संबंधित पर्सन है जो परीक्षा में छपने की संभावना रहती है। तो अगर आपको यह सेगमेंट अच्छा लगता है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, डेली लाया जाएगा। राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, रणखार जालोर। परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया है। बालिका चेतना जागृति अभियान कहाँ से शुरू किया गया है, जालोर से। ये आपको पढ़ाया गया है पहले भी। अणुवर्त गौरव सम्मान 2022 किसे मिला है, डॉक्टर बंसीलाल बाबेल को। इस तरह से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं और परीक्षा में छपने वाले 100% क्वेश्चन बन सकते हैं, इस तरह का ये सेगमेंट है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, कल भी लाया जाएगा। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो हम सिर्फ सुजस पत्रिका के बारे में ही जिक्र करेंगे। तो राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है, रणखार जालोर के अंदर। बालिका चेतना जागृति अभियान की शुरुआत कहाँ से, जालोर से। अणुवर्त गौरव सम्मान 2022 से किसे नवाजा गया है, डॉक्टर बंसीलाल बाबेल को। ये अच्छा है समझ स्पर्शरी अभियान। तो समझ स्पर्शरी अभियान कहाँ से चलाया गया है, ये दौसा जिले से चलाया गया है। तो यह राजस्थान के दौसा जिले में मिशन आर्या के तहत समझ स्पर्शरी अभियान चलाया गया है। और इसमें क्या होता है कि इसमें बालक और बालिकाओं को गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक किया जाता है। परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन बन सकता है कि समझ स्पर्शी अभियान कहाँ से चलाया गया है, दौसा में। और इसमें क्या विशेषता है कि बालकों को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी जाती है। ये डेली डोज के माध्यम से 2 क्वेश्चन हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो है बाल श्रम के विरुद्ध ऑपरेशन खुशी अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो एक तो इसके अंदर ये याद रखना, ऑपरेशन खुशी अभियान प्रारंभ कहाँ से किया गया है, तो पूछे तो जयपुर पुलिस के द्वारा। और एक किसके विरुद्ध है, बाल श्रम के विरुद्ध। ये 2 पॉइंट है, पर्सन के अंदर भी 1% बन सकता है, तो आप पूरा एकदम ध्यान से पढ़ें। तो बाल श्रम के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है वो कौन सा है, ऑपरेशन खुशी अभियान, जो किसके माध्यम से स्टार्ट किया गया है, जयपुर पुलिस के द्वारा यह अभियान चलाया गया है, ऑपरेशन खुशी अभियान। राजस्थान के किस जिले ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों में निवारण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है,
तो कौन सा है कि राजस्थान संपर्क पोर्टल है उस पर दर्ज जो प्रकरण है उसमें प्रथम स्थान कौन सा है, जिला है, तो इसका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा जिला। तो ये एक तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो 2022 वाले एक ये डेली डोज है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रह जाते हैं। और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ऐसे सेगमेंट पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए, अगर नहीं आ रहे तो हम सिर्फ सूजेस पर ही चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी।